अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए लेकर आए हैं। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। इस ये जितने भी आप लोगों को नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से आपने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों, वो हमारा नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। अब देखें ये जो ये जो हॉरिजॉन्टली इस तरह से इधर को होती हैं वो हमारे पास रोज होती हैं, और जो नीचे को होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रोज हैं, सिर्फ एक ही रो है, इसलिए ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। सी वाला देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है। ये देखें जरा, रो तो 3 है, 1 2 3, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स। डी वाला देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर 0 0 हो इस साइड पे, यहाँ इस साइड पे हमारे पास 1 1 हो, तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमारे पास है E इज इक्वल टू 0। इसमें जो एक एलिमेंट है वो 0 है, तो 0 वाला हमारे पास नल एलिमेंट हो, नल मैट्रिक्स होता है। लास्ट हमारे पास है F इज इक्वल टू 5 6 7। ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई हमने करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें रोज जो है, इसमें रो कितनी है 1 2 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। रोज और कॉलम इक्वल नहीं है क्योंकि 2 रोज हैं 3 कॉलम है। अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड देखें 3 0 1, ये सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। देन देखें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास अगर 2 ही रोज हों, जितने रोज हों उतने ही कॉलम हों, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फोर्थ वाला देखें 1 0 0 1, ये पीछे भी हम कर चुके हैं। अगर डायगोनल में 0 हो, यहाँ पे 1 1 हो, तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा या उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फिफ्थ वाला है 1, ये इसमें रोज देखें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। अगर रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिक्स हमारे पास है 3 10 -1, सिर्फ एक ही रो है। अगर सिर्फ एक रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास है 1 0 0। अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। देन 7 वाला देखें, इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 ही कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम अगर इक्वल हों तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देन देखें, यहाँ पे तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 हैं। अगर तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है।
या इसे जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सीज, ये मैट्रिक्सीज आपको दिए हुए हैं। अब उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखें ज़रा, अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें यहाँ पे 0 0 हो और इस साइड पे एक जैसी वैल्यूज़ हों, अगर 4 है तो यहाँ भी 4 हो, 2 है तो यहाँ भी 2 हो, 3 है तो यहाँ भी 3 हो, k है तो यहाँ भी k हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसमें देखें यहाँ तो 0 0 है लेकिन यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज नहीं है। अगर यहाँ एक जैसी वैल्यूज ना हो तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल आगे मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। देन हमारे पास सी वाला देखें, जिसके यहाँ यहाँ 1 हो, यहाँ यहाँ 0 हो, वो पीछे भी आप लोग कर सके चुके हैं, वो हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिक्स। डी वाला देखें, हमारे पास यहाँ जो है 0 0 है लेकिन यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज नहीं है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 0 है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देन देखें हमारे पास 5 में से 3 जाएंगे तो क्या आता है 2, ये 0 वैसे आ जाएगा, ये 0 वैसे आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ये देखें यहाँ पे तो 0 0 है लेकिन यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज हैं, तो एक जैसी वैल्यूज अगर इस साइड पे आ जाएं तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करें। मैट्रिसेस आपको ए बी सी डी एंड ई की शक्ल में दिए हुए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए दिया हुआ है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए आप लोगों ने दोनों साइड पे नेगेटिव ले लेना है। इस साइड पे नेगेटिव आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव आएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ये 0 0 ही रहता होता है, उसके साथ ना प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा आंसर। बी वाला देखें, दोनों साइड पे नेगेटिव ले लें, इस साइड पे नेगेटिव ले लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस का, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 है इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। सी देखें, सबके साइन चेंज कर दें, इस साइड पे माइनस सी आ जाएगा, इस साइड पे माइनस का 2, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 2 आ जाएगा। डी देखें, सबके साइन चेंज कर दें, माइनस डी, इस साइड पे साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का 3, ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो, ये माइनस का है इसे प्लस का कर दो, ये प्लस का है इसको माइनस का कर दो। ई वाला देखें, माइनस ई इक्वल है, सबके साइन चेंज, ये प्लस का है तो इसे माइनस करें, ये माइनस का है इसे प्लस करें, ये प्लस का है इसे माइनस करें, ये प्लस का है इसको माइनस करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, इनके ट्रांसपोज हमने फाइंड करने हैं। तो देखें ज़रा, ए हमारे पास दिया हुआ है 0 1 -2, ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, रो कॉलम की तरफ दिया हुआ, तो इसको रो में चेंज कर दो, यहाँ पे साइन आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इक्वल है, नीचे की तरफ कॉलम में है तो इसे रो बना दो, 0 1 -2 0 1 -2 इस तरह से हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। देन हमारे पास बी है 5 1 -6, ये कॉलम है तो इसको रो बना दें, नीचे की तरफ लिख दें बी है तो बी का ट्रांसपोज लगाएं, बी का ट्रांसपोज इक्वल है, ये रो है तो कॉलम बनाएं इसको, 5 1 -6, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है, तो वो हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। अब ये देखें ज़रा, c इज इक्वल टू दिस, इसका भी ट्रांसपोज लें, c का ट्रांसपोज इक्वल है, ये देखें ज़रा, ये कॉलम है तो इसे रो में करें 1 2 3, ये भी कॉलम है तो इसे रो में कर दें 2 -1 0। d देखें, d का ट्रांसपोज इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, रो में है तो इसे कॉलम में कर दें, ये ऐसे रो में है तो इसे नीचे की तरफ कॉलम में कर दें। f इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये रो में है तो इसे कॉलम में कर दें, e का ट्रांसपोज इक्वल है
ये 2 और 3 नीचे को हो जाएगा, ये रो है तो इसका भी कॉलम बना दे। एफ इज इक्वल टू, ये देखें जरा, ये एफ का पहले ट्रांसपोज लिखें, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर दें, ये भी रो है 2 3, इसको भी कॉलम में चेंज कर दें, ये भी हमारा आ गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट, अगर आपको a इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू दे दी जाए, b की वैल्यू ये दे दी जाए, तो वो कह रहा है आप फाइंड करें a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है a और b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है b। तो पहले हम a वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन a वाले को सॉल्व करते हैं। a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है a को, तो हम लेते हैं इसकी ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ए लेते हैं, फिर उसका एक बार ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज आ जाएगा तो उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो ए के इक्वल आएगा। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिख ली, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 है। पहले इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें, ये भी रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर दें। अब इसका अगेन ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही कहा हुआ है। अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो फिर रो है, इसे कॉलम में कर दें, फिर से रो को कॉलम में कर दें। तो देखें जरा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वैसे लिखा, ये हमारे पास ए की वैल्यू है ना, 1 2 0 1 इज इक्वल टू ए, 1 2 0 1, तो इसको ए लिख दें तो वो प्रूव हो गया जो उसने हमें कहा था। अब सेकंड वाला देखें जरा, वो हमारे पास था बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी। सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, बी इज इक्वल है 1 1 2 0। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई, ये भी रो कॉलम में चेंज हो गई। दोबारा से ट्रांसपोज लें, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में कर दें, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दें। इसको वैसे लिख लें, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है, ये किसकी वैल्यू है 1 1 2 0, बी की वैल्यू है तो इसकी जगह पे बी लिख दें। तो ये जो क्वेश्चन 2 था वो भी हमारे पास प्रूफ हो गया। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की समझ आए, हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगे, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।